नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। मैं आज गोंडा जिले के छपिया श्री स्वामीनारायण छपिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा हुआ हूं, जहां पर एक मारपीट का मामला जो है सामने आया है। आप लोगों को बता दें कि मारपीट का मामला जो है वो गोंडा जिले के सुमेरपुर ग्राम सभा में नकई बनकट में हुआ है। जमीन के विवाद को लेकर के मारपीट हुई है और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जितने लोगों को चोटें लगी हैं सारे लोग आए हुए हैं। हम ले चलते हैं, आप लोगों को मुखातिब करवाते हैं। ये सब जो है खड़े हैं वो सब इनके उनके रिश्तेदार हैं जो मारपीट जिनके साथ हुई है। क्यों भैया आप जी रिश्तेदार हैं, उसको अच्छा कहते हैं, ज्यादा चोट लग गई है। आप भी हाँ, रिलेशन के हम लोग गए थे, देखे मौके पे चोट लगी थी, लेकिन ये लोग एक सीएससी लोग पे तो लेके होश आ में गए नहीं थे आ रहा है। और एक लोग बेहोश भी हैं। बाकी हम लोग रिलेशन में हैं। आप भी जी जी रिश्तेदार है। जान से बता सकते हैं कि क्या मामला रहा होगा? ये पहले जमीनी का मामला था, 1 साल से चल रहा था। 1 साल के पहले ये लोग आपस में थोड़ा सुलह हुए। उसके बाद 4 दिन पहले ये जो मारपीट किए हैं, ये मार करके और उसके बाद जमीन को हड़प लिए, जमीन में खूंटा गाड़ कर तार लगा लिए। उसके बाद और इन लोगों का ये नियत रहा मार करने का कि घर पे कोई जेंट्स नहीं था, इसके लिए ये लोग मार किए, लेडीज को मारे हैं और काफी ज्यादा चोटें आई, आपको दिखा सकते हैं। जो लोग मारे गए हैं उनके घर पर कोई जेंट्स नहीं था? कोई जेंट्स नहीं था, सारे लोग कहाँ थे? लड़का खाली था बस। सारे लोग कहाँ? बाहर रहते हैं, कोई नहीं है घर पे। आप भी रिश्तेदार हैं? क्या सुनकर आए हैं? हम यही सुने कि हमारे मौसा और मौसी रहते हैं वहाँ पे, और उनके घर पे इस वक्त कोई है नहीं। अच्छा, खाली उनकी एक बहू है और कोई नहीं है। हमने सुबह सुबह हमें खबर मिली कि उनके बहू को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है उनके पड़ोस में किसी जमीनी विवाद के चक्कर में। हम इसीलिए वहाँ इसके पहले आप कोई मामला सुने थे? हम कोई मामला नहीं सुने थे। हमें जैसे ही पता चला, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, जब हमें पता चला तो हम गए, तो वहाँ पे देखा तो हमारी मौसी की बहू को बहुत ज्यादा मारा पीटा है। उनका सर फट गया है, उनके हाथ में भी चोट लगी है, उनकी बेटी को भी मारा है। और चलिए आप लोगों को ले चलते हैं, सीधा वहीं पर दिखाते हैं जहां पर मारपीट करके जो है हॉस्पिटल में जहां पर लिटाया गया है, जहां पर आए हैं जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हम ले चलते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि जिन जिन को चोटें लगी हैं हम उनको आप लोगों को ले चलते हैं दिखाने। आप आइए, हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो है चोटें आई हैं। पहले तो इस कमरे में एक लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। उनको तो होश है और उनसे हम बात करेंगे। सामने से लाइए कैमरा। भैया क्या नाम है? राजेश पांडे। राजेश पांडे, क्या बात है, पूरा मामला बताइए। ये जमीनी विवाद था, परसों ही झगड़ा हो गया था। रात 11 बजे ये लोग खूंटा गाड़ रहे थे, उसी विवाद में झगड़ा हुआ था। आज फिर मारपीट उसी विवाद में हुआ है, लेकिन ये साहब लोग कोई सुनाई नहीं किए हम लोग का। तहरीर दिए थे? तहरीर दिए थे, कल भी दिए हैं, परसों भी दिए थे। इसके पहले भी झगड़ा हुआ था? इससे पहले भी झगड़ा हुआ था और पैसा कौड़ी देके अपन बगल हो जाते हैं और साहब लोग कुछ करते नहीं है। मतलब वो लोग क्या दबंग प्रकृति के व्यक्ति हैं? हाँ, दबंग प्रकृति के व्यक्ति हैं। दबंग आबादी जमीन बेचते हैं। अच्छा, दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति। हाँ, और आबादी जमीन प्लाटिंग करके बेचते हैं। प्लाटिंग करके बेचते हैं। आबादी जमीन, आबादी जमीन के कारण ही हुआ है। हाँ, आबादी जमीन के कारण ही हुआ है। आज क्या हुआ था ये बताइए। आज भी यही हुआ है। वहाँ हम लोग का घुर है, छपरा का है, पसपहिया बांधते हैं, उसी विवाद में ये हुआ है। आपको चोट कहाँ आई? हमारे चोट सर पे भी लगा है, कुत्ता भी छोड़ दिए हैं, काट लिया है। काटने वाला कुत्ता है? हाँ, काटने वाला कुत्ता है, वो काट लिया यहाँ पे। दिखाइए, दिखाओ भैया यहाँ पर। और चोट कहाँ पे आई है? चोट सर में भी आया है, हाथ में लगा है, यहाँ पे हाथ में ज्यादा चोट लगी? हाँ, यहाँ पे हाथ घुमा सकते हैं कि नहीं? उठ नहीं रहा है। यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है। अच्छा, और कितने लोगों को चोटें आई? सब परिवार को हमारे चोट आया है, जितने परिवार हैं सबको चोट आया। 4-5 और लेकर के आइए, और दिखाते हैं हम आके यहाँ पर दिखाते हैं कि कितने लोगों को चोटें आई हैं और क्या कारण था मारपीट का। ये देखिए यहाँ पर जो है एक महिला लेटी हुई है, इनको दिखाइए। इनको होश है कि नहीं है? होश है कि नहीं है? इनको भी होश नहीं है। देखिए इनको भी होश नहीं है। इनका नाम आप लोग बता सकते हैं क्या है? सोनम पांडे जी, इनका सोनम पांडे इनका नाम है। इनको होश नहीं है? जी नहीं है, इनको लाठी और डंडे से मारा गया है। अच्छा, जी, इनकी दो तीन बेटी हैं, वो भी मारी है मिलकर। कहाँ है वो घर पे ही थी, मारी है। इस समय कहाँ है? उनकी 2-3 लड़कियां? जी जी उन्होंने मारा है? जी जी आई नहीं।
आप सभी लोगों को हम दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये महिला पड़ी हुई है, ये महिला लेटी हुई है। देखिए इनको, देखिए इनको जो है बिल्कुल चोट लगी है और होश नहीं है इनको, तो एकदम देखने में लग रहा है कि कुछ कुछ भी होश नहीं है। जरा इधर से आइए, दिखाइए तो, सामने से ले आओ कैमरा। ये देखिए ये जो है बेहोश पड़ी हैं, इनके सिर में जो है पट्टी बंधी हुई है, हाथ में भी पट्टी लगी हुई है। अब आपको बता दें कि इस तरह से मारपीट हुई है। बेटा कोई बता सकता है यहाँ पर? तुम बता सकती, क्या नाम है आपका? मेरा अनन्या नाम है। अनन्या, हाँ। ये बताओ क्या हुआ था, क्या मामला था? पहले मेरी मम्मी गई थी ये बोलने की ये सारे हटा लो, तो वो क्या हटा लो? मतलब कर कूड़ा उड़ा वहां कहाँ पर कूड़ा था? आबादी में। आबादी में आपकी जमीन थी? हाँ कब्जा करके रखे थे ना, जबरदस्ती कब्जा किए थे? हाँ, और वो लोग पहले कुत्ते को छोड़ दिए, फिर मतलब इतनी मोटी मोटी लाठी वाठी ले ली। आपकी मम्मी कौन है? ये मेरी मम्मी है। यही है जो बेहोश पड़ी है? हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और फिर सब लोग मारने लगे। मेरी मम्मी को रोड से मारे हैं, हाथ। रॉड से? हाँ, हाथ पे भी चोट लगा है और सिर में भी चोट लग गया है। जब मैं मम्मी को बचाने गई तो मुझे भी मारे हैं दोनों। कहाँ लगी है आपको चोट? ये देखिए, यहाँ पे लगी है, पीछे लग गई है और फिर यहाँ पे लगी है। कितने लोगों को चोटें आई? 3 4 5 जन लोग को आए। 5 लोगों को। कौन कौन थे मारने में? रिंकी थी, मालती थी और झिनकाना थे और फिर उनके पापा थे और उनके के पापा का क्या नाम? कृष्ण मुरारी और मुन्ना लाल थे उनके बड़े भाई, और फिर उनकी मम्मी थी। तो गई थी करकट फेंकने या खूंटा गाड़ने, क्या करने? नहीं, ये बोली थी करकट फेंकने गई थी, बोली थी कि ये खूंटा उखाड़ लो। अच्छा, वो खूंटा गाड़े हुए थे? हाँ, सब लोग मारने लगे। फिर जब मम्मी को मैंने मतलब पकड़ लिया, बोला कि मम्मी मत जाओ, रोने लगी, तब सब लोग भाग के गए और फिर बड़ी मम्मी का गट्टे पर पकड़ लिए और बड़े पापा को उनके मुन्ना लाल मारे हैं और फिर कुत्ता भी उनका नोचा है। आपके घर में कोई जेंट्स नहीं था? नहीं थे। केवल वही थे जो लेटे हैं? हाँ, वो कौन है जो लेटे हैं? वो बड़े पापा हैं। अच्छा, और कोई जेंट्स नहीं है? नहीं थे, सिर्फ मेरी मम्मी थी। अच्छा, उनके घर में कितने जेंट्स हैं मारने वाले? मारने वाले में 2 लोग 2 लोग थे। 2 लोग। तो इनको भी चोट आई है? क्या नाम है भैया आपका? अमन पांडे। आपका नाम क्या है? अमन पांडे। कैसे चोट आई है? हम बचा रहे थे इन लोग को तो हमको भी मारे हैं। आपको भी मारे हैं? अच्छा, मतलब विवाद क्या था, आप जानते हैं क्या विवाद? जमीन का बात था, तो कही कि चाची की हटा लो इसको। उठा उठा? हाँ, तो वो रोड लेकर आए, तुरंत ही मार दिए अच्छा, और कह रहे थे कि अब बुला लो जिसको बुलाना है, हम बंदूक लेकर आ रहे हैं, गोली। बंदूक है उनके पास? हाँ, 4-5 लाख थाने पे देंगे और फिर तुम लोग को सबको मारेंगे ना। क्या कह रहे थे? बोल रहे थे 4-5 लाख थाने पे दे देंगे और सबको मारेंगे। मेरी इतनी छोटी सी बहन है, उसे भी मारे, यहाँ फुल पे चोट लगा है और छोटा बच्चा भी था, उसे भी मारे हैं। छोटा बच्चा था? हाँ, और मेरी बहन थी, उन लोग को भी मारे हैं। छोटे बच्चे को क्या किए? उठाकर फेंक दिए, कहाँ पे? गड्ढे में फेंक दिया और मेरी बहन को लाठी से मारे। चोटें सभी लोगों को आई हैं? सभी लोगों को आई हैं। अच्छा, पहले से ही जमीनी विवाद था? हाँ, पहले से ही था। कितने? मेरी मम्मी ने पहले जब शुरू में हुआ था तो मेरी मम्मी ने बोला था कि मेरे पापा कभी थाने पे नहीं गए हैं और मुझे मत लेकर जाओ। मेरी मम्मी फोन करके रो भी रही थी, बोल रही थी कि आप मुझे थोड़ा सा कम भी दे देना, पर मेरे भी 2-3 लड़के हैं छोटे छोटे, उन्हें भी चाहिए। हाँ, तो वो लोग बोले कि नहीं देंगे और गांव में मार हुआ था ना, उन लोग को देखकर बोल रहे थे कि 4-5 लाख रुपए थाने पे देंगे और तुम सबको मारेंगे, सब। पैसे वाले हैं क्या? पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं है, पर पैसे वाले दिखा रहे दबंगई दिखा रहे हैं और क्या। अच्छा, फोन जी, तोड़ जी, दिए। थोड़ा दबंगई दिखा रहे बात में। कौन किसका है? फोन इन्हीं का है, मतलब रिलेशन के अंदर फोन भी तोड़ दिए हैं कि किसी फोन तोड़ दिए? और मैं वीडियो बना रही थी तब वो लोग आकर मेरा फोन तोड़ दिए हैं और मुझे हाथ पे मारे हैं। मेरी मम्मी को मारने लगे थे, तब मैं पकड़ ली थी दोनों वो लोग लोग की बार-बार लाठी। बंदूक निकालने की बात रिंकी और निकाल- मालती की लाठी पकड़ ली थी, तब उनके पापा आकर मुझे हाथ पे मारे। उनके भाई ये मतलब मारपीट कब हुआ है? अभी सुबह कितने बजे लगभग? 8 10 साढ़े 10 बजे हुआ। 10:30 बजे लगभग। हाँ,
ये पहले भी कभी मारपीट हुआ था? नहीं, पहले तो नहीं हुआ था। 2-3 दिन पहले पहले- तहरीर पड़ी थी। अच्छा। तो तहरीर पड़ी थी तो ये 2-3 दिन पहले? जी 2-3 दिन पहले तहरीर पड़ी थी, 1-2 तहरीर इन लोगों ने दिया था, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग पैसे वाले थोड़ा आदमी है भाई, इन लोग गरीब हैं, तो उठा के चौकी पे वो लोग पैसा 15-20 हजार दे दिए हैं। यही लोग बोल रहे हैं कि 15-20 हजार दे देते हैं तो सुनवाई कुछ होता नहीं है, वो लोग रख लेते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा दबंगाई कर रहे हैं जबरदस्ती। 11-12 बजे के बीच में कल पता लगा है, जैसे हम रिश्तेदार हैं उनके, तो वही लोग बता रहे थे कि 11-12 बजे की रात में वो लोग, जो इनका जमीन था, जो जमीन का मैटर था, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। जमीन जो है वो किसी का नंबर है या बंजर है या क्या है? नहीं, इन्हीं लोगों का आबादी है, जैसे आबादी है। पता बताए हैं, तो मुझे पता लगा है कि इन्हें आबादी है। बोल रहा है कि मैं लिखाया हूँ, तो मेरी अच्छा, मम्मी वो बोल रही किससे है, लिखा है? पता नहीं, ये तो नहीं पता। मेरी मम्मी बोल रही हैं कि मतलब मुझे पेपर दिखा दो, तो वो लोग नकली पेपर बनवाए, तो वही पुलिस को दिखा रहे थे, तो पुलिस बोले कि ये नकली पेपर है, तो मम्मी मेरी बोली असली पेपर। भी पड़ा हुआ था कपड़ा दिखाइए इस पे एप्लीकेशन। तारीख कल के डेट में पड़ा था, एप्लीकेशन दिए थे वो लोग, लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है इन लोगों का। वो लोग बार बार बंदूक या गोली चलाने की बात कर रहे हैं, तो और उनके पास अवैध असलाहा भी है। जी, जी। अवैध असलाहा भी है, वो दिखाते हैं, बच्चों को डराते हैं वहाँ पे। वो ये थोड़ा- लोग बताए हैं कि उन लोगों के पास अवैध असलाहा है, बोलते हैं जान से तुम्हें मार देंगे, नहीं यहाँ पे अगर आओगे तुम लोग कुछ करने। अवैध असलाह कौन कहता है? उन्हें विपक्षी लोग बोलते हैं, इन लोगों को असलाह दिखाते हैं, बच्चों लोगों को फोन तोड़ दिए हैं लोग। अभी दिखाए? हाँ, उनके पापा बोल रहे हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो बोल रहे ये फोन हैं। तोड़ दिए लोग, है असलाह मार देंगे। निकाल रहे थे। हाँ, और बोल रहे, मेरी मम्मी 4-5 बार पुलिस गई थी और फिर बताया भी था, तो मतलब ये मुन्ना लाल उनको पैसे दे आते हैं 5,000 10,000, बस वो इसको पुलिस को बस वो लोग बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि मतलब आप लोगों की सुनवाई नहीं होती? नहीं होती। माता जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप जो है कौन है इनकी जो बेहोश हैं? हमारा नाम है सावित्री देवी। आपकी ये कौन है? हमार पतवा हूँ, छोटी बहू हूँ। कैसे चोट आई है? हम भैया बनाओ तन रोटी, तो मैं सुबह रोज गई खा कोरा बहावे, हम घर ही रहन, हम ना हम चिल्लाने लड़ी कवे तब हम गए। हमार छोटी बहू हूँ। हाँ, झूठ ना। मतलब आप घर में रोटी बना रही थी, बाद में जान पाई? हाँ, हम जान पाए बाद में ही। हाँ, तो यहाँ कितने बजे और किससे लाया गया? है वैसे कैसे करिए? किससे जी, एम्बुलेंस से लाया गया था। एम्बुलेंस को कितने बजे फोन किया गया? वही 10 साढ़े 10 बजे तक फोन किया गया था। ठीक है, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम पहुंचे हैं तब एम्बुलेंस लेकर आ रही थी इनको। ठीक है, तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह हुआ? हाँ जी, ट्रीटमेंट तो हुआ, ड्रेसिंग व्रेसिंग हो चुका है, डॉक्टर साहब देखे हैं, बोले हैं इनको रिफर करना पड़ेगा क्योंकि इनको चोट ज्यादा लग गई है, इसीलिए उनको राड से मारा। इनको रिफर करना पड़ेगा? जी जी, उनको होश नहीं आ रहा है, इनको भी होश नहीं आ रहा है, फिर वही बेहोश हो जा रही है। ठीक है, इनको कहाँ चोटें आई हैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पैर नहीं उठ रहा, पैर टूट गया है इनका। ठीक है, ये हाथ भी नहीं उठ रहा है, ये पूरा सूजन आ गया है इनका, ये भी हाथ में भी चोटें आई? जी जी ज्यादा आ गया। एक गला होश तो इनको आ गया है। जी, गला इनका पकड़ के- बोल सकती हैं आप? क्या नाम है आपका? पांडे। कैसे जो है चोट आई आप? सर वो सब हम वहाँ गए भैंस बांधने के लिए, और ये गई कुड़कुड़ा बहाने के लिए, बस पकड़ के मारने लगे। कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? पैर में है सर, हाथ में है। मतलब हाथ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? नहीं जी, पैर? पैर भी नहीं उठ रहा है। अच्छा, तो आप गई थी कूड़ा फेंकने, आपने वहाँ क्या कहा था कि खूंटा उखाड़ लीजिए? जी मारने लगे? जी, पूछा जाचा नहीं उन लोगों ने? नहीं कुछ नहीं कहे, गाली देकर बस दोनों लोग भिड़कर मार। कुछ दवा ववा आपको दिया गया? जी इंजेक्शन लगाया गया? जी। आइए हम डॉक्टर साहब से जो है मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट किया गया है, किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया है। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया? प्राथमिक उपचार किया गया उन लोगों का। ठीक है, दर्द की दवाएं दी गई हैं, टिटनेस की दवाई दी गई हैं, और एक लोग को कुत्ता काटा था उनको ARV लगाया गया है। जी, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है उनको चोटें ज्यादा आई हैं? हाँ, कुछ लोगों को जो है जैसे सर में चोट लगी है, कुछ के कंधे पे चोट है, और एक हाथ में सूजन है, तो उनका रेफर भी करना पड़ेगा किसी को? एक्सरे कराना चाहिए, रेफर करना पड़ेगा? रिफर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि चोटें ज्यादा आई हैं, यहाँ से रिफर करना पड़ेगा। आप लोगों को बता दें कि इस तरह से हैवानियत
ये इंसानियत नहीं हैवानियत है। जब जो लोग जो है हैवानियत पर उतारू हो जाते हैं, हैवानियत ऐसे सिर पर चढ़ करके नाचने लगती है कि लोग जमीन के कारण एक दूसरे की जान नहीं देखते, जान की परवाह नहीं करते हैं। और देखिए आपके सामने है कि एक महिला बेहोश पड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस तरह से जब जमीन तो यहीं रह जाएगा, लोगों को ये समझ नहीं आता कि जमीन जो है यहाँ से जाएगा नहीं, लेकिन जमीन को लेकर के लोग मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारपीट करते हैं। इसमें अगर किसी की जान चली जाती अभी तो जमीन यहीं का यहीं पड़ा रह जाता। मैं ये चाहता हूं सरकार से, और यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से जो मारपीट का मामला सामने आया है, इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि यहाँ का सिस्टम जो है फेल है। योगी सरकार में अगर इस तरह के जो है मामले सामने आते हैं और उस मामलों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस सरकार में और पिछली सरकारों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे करके किसी भी तरह से इस पर कार्रवाई करवाने की कृपा करे। जय हिंद, जय भारत।